मैं राजू कुमार आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक IIT एंड अदर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज केमिस्ट्री में केमिकल बाउंडिंग यूनिट है जो पढ़ा रहा हूँ। केमिकल यूनिट जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ने से बंधन का निर्माण होता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। यानी रासायनिक बंधन क्या है? रासायनिक बंधन कहने का मतलब रासायनिक बंधन केमिकल बाउंडिंग, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जब जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद जो बंधन बनता है वो बंधन क्या कहलाता है? रासायनिक बंधन कहलाता है। दूसरे शब्द आप कह सकते हैं अणु में परमाणुओं को एक ऐसा एक साथ बांध कर रखने वाला बल को यानी फोर्स को रासायनिक बंधन और केमिकल बाउंडिंग कहते हैं। कोई भी एलिमेंट या क्या कहते हैं परमाणु जो है, जैसे वो चाहता है कि नोबल गैस यानी अक्रिय गैस की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। तो यही बात को मैंने लिखा, कोई भी परमाणु अपने नजदीकी वाले अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करना चाहता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। तो बहुत सारे जो परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग करके या तो ग्रहण करके। तो फर्क पता चलता है कि त्याग कब करेंगे, ग्रहण कब करेंगे। अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और अक्रिय गैस जो होती है उसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? हमारी 8 होती है। ठीक है, या तो 4 से ऊपर रहेगा, जो 4 से ऊपर रहेगा वो सोचेगा कि कुछ हमारे पास आ जाए तो हम 8 पुरा लेंगे, या क्या करेगा 4 से कम जिसका रहेगा वो सोचेगा हम किसी को दे दें तो हम अपना वो अक्रिय गैस की तरह पूरा कर लेंगे। तो जो देते हैं और जो लेते हैं, जिस प्रकार से देखिए अक्रिय गैस हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेडन हो गया, रेडन हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उस पर चार्ज क्या चढ़ेगा? पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर क्या चार्ज चढ़ेगा? निगेटिव। यानी आयन जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होता है केटायन और दूसरा होता है एनायन। केटायन कहने का मतलब धनायन चार्ज हुआ इस पर, और इस पर इसको प्लस बोलेंगे। एनायन मतलब निगेटिव चार्ज हुआ इस पर। देखिए सोडियम जो हो गया, सोडियम जिसकी परमाणु संख्या 11 है, इसकी नजदीकी जो अक्रिय गैस वो हमारा नियॉन है जिसकी परमाणु संख्या 10 है। ये क्या करेगा? अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, यानी किसी को दे देगा। किसी को जब दे देगा तो उस पर क्या चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। तो ये प्लस चार्ज होगा, ये नियॉन के तरह इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रहण कर लिए। तो अब इस सोडियम जो हो गया, ये सोडियम परमाणु जो हो गया, इसको हमने क्या बोलेंगे? केटायन मतलब धनायन अति बोलेंगे। ठीक है, और क्लोरीन यहाँ पर देखिए इसके नजदीक जो है इसकी परमाणु संख्या 17, इसके नजदीक जो है अक्रिय गैस हमारा आर्गन है जिसकी परमाणु संख्या कितना है? 18 है। तो ये क्या चाहेगा? इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, तो ये सोचेगा 7 त्याग करना कि 1 ग्रहण करना। ये सोचेगा कि 1 ग्रहण करके और 8 पुरा ले, अपने अक्रिय गैस की तरह उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपको Cl- हो जाएगा -1, यानी 1 ले लिया, यानी माइनस बताता है कि वो लिया है यानी ग्रहण किया है। माइनस बताता है लिया है यानी ग्रहण किया है। कैल्शियम ये क्या करता है? इसकी 20 है, इसके नजदीक का जो है अक्रिय गैस को भी आर्गन है, ये क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं और दे देते हैं, और वो आर्गन की तरह, ये आर्गन 18, ये भी 18 की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसको प्राप्त हो जाता है। तो हमने बता दी कि आयन कितने प्रकार के? 2 होते हैं, केटायन होते हैं, केनायन होते हैं। और अब आते संयोजकता, वैलेंसी। वैलेंसी क्या? मैंने जैसे सोडियम की परमाणु संख्या 11, इसके बाह्यतम कक्षा में 2, 8, 1। ये क्या है? जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका क्या है? वैलेंसी है। कैल्शियम 20, 2, 8, 10, अब 18 होता है, तो 18 नहीं करके क्या करेंगे? उसके पहले वाला 8। तो सोडियम हो गया ये कैल्शियम,
इसकी परमाणु संख्या क्या है, हमारा 20 है, तो 2 8 18 होना चाहिए, तो 18 नहीं है, वो ज्यादा हो रहा है, तो उससे पहले वाला 8 ले लिए। अब क्या आ गया, 2 8 10 1 18 और बच गया 2। तो ये जो हो गया उसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। तो ये सोचेगा कि 8 हमारे पास आए, पुराने के लिए इसको 6 लाना पड़ेगा, तो ये आएगा नहीं, कोई 6 किसी को देगा नहीं, क्या करेगा ये हिट किसी को दे देगा, ये 2 दे देगा, तो कैल्शियम +2 हो जाएगा और ये आर्गन की तरह ट्रीट करने लगेगा। तो ये हुआ वैलेंसी। वैलेंसी कहने का मतलब संयोजकता, इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करके अक्रिय गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। जितना इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करता है वह उस परमाणु का संयोजकता कहलाता है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, यानी रासायनिक बंधन क्या होते हैं। रासायनिक बंधन कहने का मतलब एक होते हैं आयनिक बाउंड, जिसको ही इलेक्ट्रॉन वैलेंट बाउंड बोलते हैं, या वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा कोवैलेंट बाउंड, जिसको सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। तीसरा होते हैं कोऑर्डिनेट बाउंड, जिसको उप सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है बता रहे हैं आपको। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होते हैं। और कोवैलेंट बाउंड जो होते हैं वो नॉन मेटल के बीच में होते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल के बीच में होते हैं। और ये कोऑर्डिनेट बाउंड जो होते हैं एटम और क्या कहते हैं मेटल के बीच में होते हैं। आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड, वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करते हैं। इसमें कोवैलेंट बाउंड में यानी सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। कोऑर्डिनेट बाउंड में उप सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन का साझा के साथ साथ त्याग और ग्रहण भी करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल बता रहा हूं, NaCl KaCl2CaO। NaCl में कहने के मतलब इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 17। ये भी चाहता अपने नजदीकी 10 के तरह बनने के लिए, भी चाहता अपने 18 के लिए बनने के लिए चाहता है। तो ये क्या करते हैं, N जो होते हैं इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 होती है Na, और Cl के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होती है। तो ये क्या करते हैं, इसको दे देते हैं और ये बन जाते हैं Na+Cl, यानी NaCl जो होता है वो Na++Cl- होता है। ये एक दिया और ये एक ले लिया। उसी प्रकार से आपने CaCl2 का देखेंगे, कैल्शियम Cl2, ये 2 क्लोरीन है यानी Cl- 2Cl-, यानी 2 माइनस इस पर चाहिए, एक क्लोरीन के 1 माइनस, 2 क्लोरीन के 2 माइनस। कैल्शियम है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, ये भी इसी तरह से बनेगा। CaO में क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है उसकी बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होती है, इसको 2 चाहिए, तो कैल्शियम क्या करेगा 2 दे देगा, इसके पास 18 हो जाएगा, ये भी न्यूक्लियर गैस की तरह हो जाएगा और ये भी क्या कहते हैं नियोन की तरह हो जाएगा। तो ये हो गया आयनिक बॉन्ड। अब सहसंयोजक बंधन, डेट मींस कहने का मतलब साझा करना। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO2 क्या किया कि कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंसी हो गया 4 हो गया, इसका वैलेंसी क्या हो गया 6 हो गया। हो गया। ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देता है, ये भी क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो 2 2 4 4 2 6 6 1 8, इसके भी बाह्यतम कक्षा में 8 आ गया।
अब ये क्या करता है कि हमने कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये भी क्या करता है, कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो चौथा ये 2 हो गया, इसके भी बाद तुम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये इसको 2 लिया था, फिर ये भी 2 क्या किया, ये अपना वाला ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये साझा करके CO2 बनाता है। ये यहां पर डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब N2 में क्या होता है कि En हो गया, En हो गया। इसके पास भी 3 बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन होती है, और इसके भी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होती है, नहीं 5 इलेक्ट्रॉन होती है। पांच होती है, लेकिन हाँ 5 होता है। ये 5 क्या करता है, ये 3 इसको दे देता है, ये 3 इसको दे देता है। इस तरह से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसी में आपसे पूछेगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना होता है, ये तो मैं बताऊंगी आपको, ये क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे H2SO4, H2SO4, S हो गया, O हो गया, O हो गया, H हो गया, EO हो गया, EO हो गया। सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होती है, और हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। सल्फर क्या करता है, पहले साझा करता है। क्या करता है, साझा करता है। ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर से ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लिया, तो 6 2 8 ये पुर गया 8 पुर गया। इसी प्रकार से ये भी क्या करता है, इसे पुरा लेता है 8। और इससे एक लिया तो ये भी इसको दे दिया, ये भी इससे लिया, ये भी इसको दे दिया, हाइड्रोजन भी पुरा लिया अपना। अब एक एक इसको दिया, एक एक इसको दिया है इसके पास 2 ही ना आया, एक इसके वाला और एक इसके वाला। तो अब क्या करता है कि ये भी आप पुर गया, पूरा 8 को तो पुर गया, लेकिन 2 को साझा किया, 4 को इलेक्ट्रॉन जो था वो बच गया। तो एक जोड़ा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑक्सीजन को देता है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किए, ये त्याग दिए और ये ग्रहण कर लिए, ये त्याग कर ये ग्रहण कर लिए। यहाँ पर ग्रहण और त्याग वाला भी क्रिया हुआ और साझा भी करने का भी काम किया। तो इसीलिए इस बॉन्ड का नाम रखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी उप सहसंयोजक बंधन। तो बंधन कितने प्रकार के होते हैं हम लोगों ने समझ गए। बंधन में आपको उसमें लोन पेयर बताते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे नाइट्रोजन में लोन पेयर, जो बंधन करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उसको लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन पेयर यानी निर्जन जोड़ी। इसमें लोन पेयर 2 इसका हो गया, लोन पेयर इसका 2 हो गया। तो आपको याद रहना चाहिए कि लोन पेयर क्या होता है। आइए, हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन, जिसका हिंदी बोलते हैं प्रसंकरण, प्रसंकरण होता है, प्रसंकरण। तो हमने कैसे किसी भी मॉलिक्यूल में कहेंगे कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, वो कैसे एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिट, अगर ये फाइंड आउट हो गया तो आपको ये सब इजिली वे में आ जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिट 2 हो, कैसे आएगा मैं बताऊंगा। तो हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा उसका sp हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर यानी आकृति जो हो जाएगा ये लीनियर हो जाएगा, यानी रैखिक हो जाएगा। और जब रैखिक होगा तो उसके बीच का एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा, यानी कोण जो होगा, बंधन कोण, वो 180 डिग्री होगा। तीसरा नंबर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिट अगर 3 हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। उसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा तलीय यानी ट्रेंगुलर प्लेनर हो जाएगा, उसका एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। जब हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिट अगर 4 आए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। 2 तो 1p 1s, 3 तो 2p और 1s, 4 तो 3p और 1s,
तो इसकी हाइब्रिडेशन जो हो गया sp3, इसकी आकृति होगी टेट्राहाइड्रल चतुष्फलीय। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी, इसका एंगल जो हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। और जब 5 आएगा तो sp3d, s एगो p3d एगो, यानी 5 पुर गया यानी sp3d। इसका जो आकृति होगा ट्रेंगुलर बाइपोलर, इसका एंगल जो होगा आपको 120 डिग्री और 90 डिग्री, ये दोनों इंक्लूड रहेगा इसमें। छठा में प्रसरण हाइब्रिडाइजेशन, अगर sp3d 6 हाइब्रिडेशन ऑर्बिट आया तो sp3d इसका एंगल हो गया आपका 90 डिग्री टोटल आता है। इसको अष्टक फलीय बोलते हैं आकृति। कैसे निकालते, जैसे CO2 को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो वो क्या होगा, तो इस प्रकार से CO2N2 तो मैं बताता हूं हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका। क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जो संयोजकता है, ये बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या है, उसको जोड़ देंगे और 8 से भाग लगा देंगे। 8 से भाग लगाने के बाद जो हमारा आएगा क्या कहते हैं भागफल और शेष आएगा, तो भागफल को रहने देंगे, फिर शेष को क्या करेंगे 2 से भाग लगा देंगे, और भागफल और शेष को 2 से जो लगाने का जो बच गया जो आया उसको क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। वो जो बताएगा या 3 आया तो वो बताएगा कि आपका 3 बताता है हाइब्रिड ऑर्बिट बताता है। और जब हाइब्रिड ऑर्बिट पता चल जाएगा तो आपको sp2 पता चल गया, sp2 पता चल गया तो ट्रायंगुलर प्लेनर पता चल गया और उसका एंगल पता चल गया 120 डिग्री। और आपको ये जो 8 से जो भाग लगाते हैं और 8 से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भागफल जो आता है वही हमको नंबर ऑफ पाई बाउंड भी बताता है, नंबर ऑफ सिग्मा बाउंड भी बताता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बाउंड कितना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या है। आइए हम लोग देखते हैं कि यौगिक आकृति कोण किसका कितना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो होता है वो रेखीय आकृति होती है, 180 डिग्री होती है। जल यानी H2O का कोणीय होता है, 105 डिग्री एंगल होती है। अमोनिया का जो होता है पैरामिड होता है, 109 डिग्री होता है। मीथेन का CH4 वो चतुष्फलीय होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। एथिलीन का जो होता है तैलीय होता है, 120 डिग्री होता है। एसिटिलीन का जो होता है एक रेखीय होता है, 180 डिग्री होता है। कार्बोनेट क्लोराइड का जो होता है चतुष्फलकीय होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। सल्फर हेक्साक्लोराइड का अष्टक फलीय होता है, 90 डिग्री होता है। और फॉस्फिन का जो होता है पारामीड आकृति होता है और 107 डिग्री 5 सेकेंड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का कोणीय होता है 109 डिग्री। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या बताते हैं CO2 कैसे आता है बता रहा हूँ। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, ऑक्सीजन का क्या होगा 6 होता है, तो 2 गो ऑक्सीजन तो 2 × 6 ये 4, यानी जोड़ेंगे तो 6 दूना 12 4 16 हो गया। 16 को 8 से भाग लगाएंगे तो क्या हो गया हमारा 2 हो गया। 2 हुआ, 2 क्या बताता है ऑर्बिट नंबर। शेषफल यहाँ पर 0 नहीं है तो 0 हो गया, तो क्या बताता है ऑर्बिट नंबर बताया तो sp हो गया। sp के लिए क्या था ये रेखीय होता है ना, रेखीय एक्सिस के बीच के एंगल कितना 180 डिग्री, तो ये प्रूफ हो गया। और जल जैसे बताते हैं जल H2O में क्या होता है कि 2 इसका 1 होता है तो 2 गए तो 2 × 1 हाइड्रो, इसका 6 8 हो गया। 8 से भाग लगाएंगे तो 1, तो 1 क्या किसी का ऑर्बिट है नहीं है, तो क्या किए 8 को फिर हम लोगों ने 2 से लगा दिए। 2 से लगा दिए तो 4 आया। 4 आया तो इसमें 2 क्या कहते हैं बाउंड है और 2 लोन पेयर है H2O। हाँ 2 बाउंड है, देखिए एगो ये बाउंड है, ये बाउंड है, एगो ये लोन पेयर है, एगो ये लोन पेयर है इसमें। तो ये कोणीय है, इसका डिग्री जो होता है 105 होता है, 104 भी कभी कभी रहता है। तो आपको हाइब्रिडेशन पूछेगा तो आप इस तरह से भी निकाल के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर बोलते हैं 2 से भाग लेते 4 तो sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा sp3। तो सारा का सारा दिया हुआ है। इसका एंगल कितना होता है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं और हाइब्रिडेशन भी पूछे जाते हैं, लोन पेयर भी पूछे जाते हैं, बॉन्ड पेयर भी पूछे जाते हैं। तो 8 से जो भाग लगाते हैं वही हमारा बॉन्ड पेयर होता है, और 2 से जो भाग लगाते हैं जो बचता है वो हमारा क्या होता है लोन पेयर हो जाते हैं। 2 से भाग लगाने का जो बचता है वो लोन पेयर हो जाता है।
ठीक है, तो बॉन्ड पेयर ही सिग्मा बॉन्ड बताता है। आइए हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किसी भी स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा या किसी भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाएगा, उसमें पूछेगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है। तो देखिए एक बंधन के लिए सिग्मा बॉन्ड एक होता है, इसमें पाई बॉन्ड जी नहीं होता है। डबल के लिए एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ट्रिपल के लिए एक सिग्मा होता है, डबल पाई होता है, दो पाई होता है। तो जिस प्रकार से एक प्रकार एग्जाम्पल एसिटिलीन, एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 होता है। इसके एटॉमिक क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बना दिए, इसमें यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ पे एक सिग्मा है, यहाँ पर दो पाई एक सिग्मा है। तो नंबर ऑफ इसमें टोटल सिग्मा कितना है, 3 सिग्मा 2 पाई। बेंजीन में आपको C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं और इसके स्ट्रक्चर इस प्रकार के मिलते हैं। इस प्रकार के मिलते हैं। तो एक सिग्मा ये हो गया, 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 6 सिग्मा हो गया और हर जगह से ऐसे से निकला हुआ है। तो 6 सिग्मा ये भी हो गया, तो 6 से 12 सिग्मा हो गया और 3 पाई हो गया। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ कहने के मतलब CC1 एक के लिए, एक बाउंड के लिए एक रहेगा तो सिर्फ उसका बाउंड लेंथ होता है 1.5 एंगस्ट्रम होता है। डबल के लिए जो होता है बाउंड लेंथ होता है 1.34 होता है और ट्रिपल के लिए जो होता है 1.2 एंगस्ट्रम होता है। तो ये इस प्रकार से आपको पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ पाई बाउंड क्या होते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बाउंड कितना होते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, एक अणु बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बंधन है। तो आप बेंजीन का फिगर बनाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार का, इस प्रकार को मिलेगा। इसमें आप सिग्मा बाउंड और पाई बाउंड का काउंटिंग है, 3 पाई बाउंड है और 12 सिग्मा बाउंड है। तो आपको ये हो जाएगा। स्टीलिन अणु में उपस्थिति कितना, स्टीलिन का जो होता है ये C6H6 था, ये C2H2 था। तो ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसमें आपको 2 सिग्मा 3 पाई बाउंड मिल रहा है, तो 2 सिग्मा 3 पाई बाउंड, आपका सी आंसर करेक्ट हो गया। इस अणु की इस अणुओं की आकृति रेखीय नहीं है। रेखीय किसका नहीं है, यानी sp किसका हाइब्रिडेशन नहीं है, ये पूछ रहा है। H2S CO2, CO2 का है, एसिटिलीन का है, BeCl2 का है। आप इस तीनों का देखिएगा तो है, इसका नहीं है। इसका क्यों नहीं, इसमें लोन पेयर भी बच जाते हैं, इसका अलग है। अब आइए C22 की बंधन लंबाई क्या है। ये सारे पॉलिटेक्निक में पूछा गया। ये वाला क्वेश्चन आपको 2016 में पूछा गया था, स्टीलिन वाला 2015 में पूछा गया था, इस अणु वाला जो है ये भी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। C डबल बॉन्ड की बंधन लंबाई क्या है, तो 1.33, 1.34 हमने दिए थे, 1.33 ऑप्शन में मार दीजिएगा। निम्न में से किसको अष्टक नियम का पालन नहीं है। कोई भी क्लोरीन चाहता है कि हम आर्गन की तरह बन जाए, कैल्शियम चाहता है हम आर्गन की तरह बन जाए, सोडियम चाहता है नियॉन की तरह बन जाए। तो देखिए HCl ये क्या करेगा, इससे एक दूसरे से साझा कर लेगा, या तो त्याग करेगा। तो साझा कर लिया तो ये अष्टक नियम पालन कर लिया। Na2 ये सोडियम है, ये 2 त्याग करेगा, 2 का सोडियम है, एक को त्याग करेगा, ऑक्सीजन है, ये ग्रहण कर लेगा 2, ये भी साझा कर लिया। MgCl भी साझा कर लिया, E2 है, ये 2 त्याग करेगा, एक एक ग्रहण करेगा, यानी 2 ग्रहण किया तो क्या ये साझा कर लिया। PCl5 होते हैं, P क्या करता है 3 साझा करता, तो अष्टक पूरा हो जाता। उसके बाद क्या करता है कि 2 जो बच जाता है वो दे देता है। तो ये क्या किया, आपको अष्टक नियम का पालन नहीं किया। अष्टक करने के बाद वो छूट जाता है ना, तो ऐसा नहीं किया। PCl3 जो हो गया ये अष्टक नियम का पालन कर लिया, लेकिन PCl5 जो होता है, PCl5 ये अष्टक नियम का पालन नहीं किया, क्योंकि P साझा करने के बाद जो लोन पेयर बच गया उसको क्या करता है, वो डोनेट कर देता है, किसी दूसरे को दे देता है। जल में बंधन कोण कितना होता है, जल में बंधन कोण कितना होता है, उस जो होता है आपका 105 या 104 डिग्री होता है। फॉस्फीन का ज्यामितीय आकृति क्या है, फॉस्फीन का ज्यामितीय आकृति जो है पिरामिड है। मीथेन यानी CH4 की ज्यामितीय आकृति क्या है, तो आप हाइब्रिडेशन से भी निकाल सकते हैं। और इसका CH4 जो होता है ये
चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है। एसिटिलीन में बंधन कोण कितना होता है? एसिटिलीन में बंधन कोण, ये एसिटिलीन जो होता है वो रेखीय होता है, इसलिए इसका बंधन कोण 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आते हैं।